नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज से हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है अंक शास्त्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरोलॉजी। अंक शास्त्र हमारे भाग्य की वृद्धि के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। अगर आप अपने जीवन के अंदर कम समय के अंदर बहुत अच्छी सफलता हासिल करना चाहते हो तो आपको अंक शास्त्र की सहायता बिल्कुल लेनी चाहिए। जब आप लोग गाड़ी खरीदने जाते हो तो आपको देखना चाहिए कि उसकी जो नंबर प्लेट है उसका टोटल अंक कितना है। अगर जो वो आपके लिए फेवरेबल है तो आपको निश्चित तौर पे वो गाड़ी बहुत ही लाभकारी साबित होगी। ठीक उसी तरह आप लोग जब कोई फ्लैट खरीदना चाहते हो, बंगला खरीदना चाहते हो, कोई रो हाउस खरीदना चाहते हो, तभी भी आपको अंक शास्त्र की मदद लेनी चाहिए और आपके जन्म तारीख के हिसाब से आपका मूलांक कौन सा है, भाग्यांक कौन सा है, ये सब देखने के बाद आपको बंगलो, रो हाउस, फ्लैट खरीदना चाहिए। अगर जो आपके अंक शास्त्र के मुताबिक अगर आप कोई फ्लैट खरीदते हो और वो नंबर आपके लिए फेवरेबल है तो उस घर में जाने के बाद आपको निश्चित तौर पे सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। अभी हम आते हैं अंक शास्त्र के अंदर क्या क्या होता है। तो अंक शास्त्र के अंदर 3 अलग अलग स्टेप है। सबसे पहला और सबसे आसान स्टेप है मूलांक निकालना। दूसरे नंबर पे आते हैं भाग्यांक निकालना, और तीसरा जो बहुत ज़्यादा कठिन है वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोग लेते हैं मूलांक को। मूलांक कैसे निकाला जाता है? तो आपकी जो जन्म तारीख है सिर्फ उसी को पकड़ा जाता है। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति का जन्म 12 तारीख के दिन हुआ है तो 12 यानी 1 और 2 टोटल मारो तो कितना होता है? 3, तो उसका मूलांक हुआ 3। अगर कोई व्यक्ति का जन्म 24 तारीख के दिन हुआ है तो 2 और 4 इसका जब टोटल मारते हैं तो कितना होता है? 6, तो 6 उसका मूलांक हुआ। किसी व्यक्ति का जन्म 18 तारीख के दिन हुआ है तो 1 और 8 इसका टोटल हो गया 9, तो उसका मूलांक हुआ 9। तो इस प्रकार से तुम्हारी जो जन्म तारीख होती है उसी का टोटल मारा जाए तो जो अंक आता है उसे हम लोग मूलांक कहते हैं, और ये सीरीज उसी पे आधारित है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है जिसे हम कहते हैं भाग्यांक। ये भाग्यांक कैसे निकाला जाता है? तो आपकी पूरी जन्म तारीख ली जाती है, यानी जिसमें आपकी जन्म तारीख भी आती है, आपका महीना भी आता है और आपका साल भी आता है, सब कुछ आता है। जैसे कि मान लो मैं मेरी तारीख ही बताता हूँ, 19/4/1969, तो ये सभी का टोटल मारना है। जैसे कि पहला 19, फिर +4 +1 +9 +6 +9 यानी 19/4/1969, ये सभी का टोटल मारने के बाद जो आंकड़ा आता है उसका फिर हम टोटल मारते हैं और आखिरी में जो अंक आता है उसे हम भाग्यांक कहते हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं जिसके अंदर पूरा नाम लिखा जाता है और हर लेटर का अपना एक नंबर होता है। जैसे वसंत, तो वी का एक लेटर, जो वी लेटर है उसका एक अंक होता है, ए का होता है, एस का होता है, ऐसे हर लेटर का अलग अलग अंक होता है और पूरा नाम लिखा जाता है। वसंत पी रावल, तो पूरा नाम लिखने के बाद उसका जो अंक होते हैं उनका टोटल मारा जाता है, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मूलांक के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे 1 नंबर का मूलांक, तो उसके बारे में हम लोग डीप में जानेंगे। आइए बोर्ड पे। जो भी व्यक्ति का जन्म 1 तारीख के दिन हुआ हो, 10 तारीख के दिन हुआ हो, 19 तारीख के दिन हुआ हो और 28 तारीख के दिन हुआ हो तो उनका मूलांक 1 आता है। क्यों? तो देखो 1 तारीख को जन्म हुआ है तो 1 आएगा। अभी 19 को हुआ है तो 1 और 9 10, तो 10 का भी टोटल मारो तो आता है 1। यहाँ 28
तो 2 और 8 10, तो 1 और 0 1। तो जिनका भी जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख के दिन हुआ है उनका मूलांक 1 आता है। और जिनका भी मूलांक 1 हो तो उसका स्वामी ग्रह सूर्य होता है, और सूर्य सौर्य मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सारे के सारे ग्रह उसके आसपास प्रदक्षिणा मारते हैं। और ये सूर्य सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो मूलांक 1 के ऊपर सूर्य का ज्यादा प्रभाव होता है, तो सूर्य से लगते सारे गुण उन व्यक्तियों में होते हैं। क्या होते हैं तो सुनिए, जिनका भी मूलांक 1 होता है ऐसे व्यक्ति की सहनशीलता उच्च कोटि की होती है। इनके जीवन में बहुत ही संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इनके जीवन में बड़ी बड़ी उथल पाथल हो जाती है, लेकिन वो हर संघर्ष का डटकर सामना करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही साहसिक, पराक्रमी, नीडर और लीडर होते हैं। इनके जीवन में कितनी भी विपत्तियां आ जाए, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आए, ये लोग बिना डरे, बिना हारे आगे बढ़ते ही रहते हैं। इनमें और एक खास बात देखी है कि इनमें नेतृत्व शक्ति बड़ी गजब की होती है। कौन से व्यक्ति से कौन सा काम करवाना चाहिए, कौन से व्यक्ति से कौन सा काम कैसे करवाना चाहिए, ये भली भांति ये लोग जानते हैं। जिनका भी मूलांक 1 होता है, ये लोगों में और एक खास बात मैंने देखी है कि ऐसे व्यक्ति हर समय नवीनता की खोज में रहते हैं। कुछ नया करना, कुछ विलक्षण करना, कुछ हटके करना, कुछ अलौकिक कार्य करना इन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। इनमें और एक खास बात मैंने देखी है कि इनमें घिसे पुराने, पिटे पिटाए तौर तरीकों को ये लोग पसंद नहीं करते। समय के साथ अपने आप को बदलते हैं, अपने आप को अपडेट करते हैं। जिनका भी मूलांक 1 होता है, ऐसे लोग एक बार जो निर्णय ले लेते हैं फिर उसी पे अड़ग और अटल रहते हैं। उसी काम को पूरा करने के बाद ही वो चैन से बैठते हैं। वो लोगों में और एक खास बात मैंने देखी है कि ऐसे व्यक्ति बुद्धि से बड़े चालाक, चतुर, होशियार होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति और इनकी तर्क बुद्धि बड़ी गजब की होती है। जिनका भी मूलांक 1 होता है, ऐसे व्यक्ति स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी स्वभाव के होते हैं। जब जब समय मिले तो वो लोगों को आर्थिक सहायता भी करते हैं और लोगों को मोरल सपोर्ट भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति समय के बड़े पाबंद होते हैं। जो समय पे कहा उस समय पे बरोबर पहुंच जाते हैं, यानी कि समय के बड़े पंचुअल होते हैं और बड़े एक्यूरेट होते हैं। इनमें और एक खास बात मैंने देखी है कि जिनका भी मूलांक 1 होता है, ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। ऐसे लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते और कभी कभार बीमार पड़ भी जाए तो बहुत कम समय में वो ठीक हो जाते हैं। जिनका भी मूलांक 1 होता है, उन पे सूर्य का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। तो इनमें और मैंने कुछ बातें देखी है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे सलाहकार होते हैं, एक अच्छे मार्गदर्शक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास रणनीति, राजनीति, कूटनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से स्वाभिमानी, स्वाभिमानी, खुददार, ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। आप इनके ऊपर आंखें बंद करके पूरा भरोसा कर सकते हैं। इन्हें जो भी काम दिया जाए वो पूरी निष्ठा से करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़ी उम्र तक मेहनत करके धन कमाने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर मैंने व्यापारी यानी कि बिजनेसमैन देखे हैं या फिर प्रोफेशनल देखे हैं। इन्हें किसी के अंडर में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं आता, और अगर कभी कभार इनको नौकरी भी करनी पड़े तो नौकरी में भी ज्यादातर ये उच्च पदाधिकारी मैंने देखे हैं। जिनके भी अंक शास्त्र के मुताबिक उनका मूलांक 1 हो, तो ऐसे लोगों में मैंने कुछ कमजोरियां भी देखी है, वो भी आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि उनकी कमजोरियां कौन सी होती है, वो भी सुन लीजिए। जिनका भी मूलांक 1 होता है, ऐसे व्यक्ति अपनी शान और शौकत को दिखाने के लिए
अपना बड़प्पन दिखाने के लिए कभी कभार जरूरत से ज्यादा धन खर्च कर देते हैं। उनमें और एक कमजोरी मैंने देखी है कि ऐसे व्यक्ति कभी कभी ज्यादा जोखिम भरा निर्णय ले लेते हैं जो उनके लिए हानिकारक होता है। तो जरूरत से ज्यादा वो लोग जोखिम नहीं लेना चाहिए, सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। तीसरा, इनमें मैंने और एक खास बात देखी है कि ये अपने दोस्तों के ऊपर हद से ज्यादा विश्वास करते हैं और उन विश्वास का जब धोखा होता है तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है और ये धोखा भी ज्यादातर पैसे के लिए ही होता है। उनमें मैंने चौथा एक माइनस पॉइंट देखा है कि ऐसे व्यक्तियों को स्त्रियों के मामले में बहुत ही संभल कर रहना चाहिए। अगर स्त्रियों की आसक्ति के कारण हो सकता है उनके ऊपर लांछन लग सकता है, मानहानि या बदनामी का भी योग बन सकता है। और ऐसे व्यक्तियों को गलती से भी किसी को उधार पैसे नहीं देने चाहिए, वरना वो पैसे जल्दी वापस नहीं आते और उसके वजह से रिश्तों में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। ये 4-5 मैंने जो कमजोरियां कही ये ज्यादातर मैंने देखी है। अभी हम लोग जानेंगे कि जिसका भी मूलांक 1 होता है ऐसे व्यक्तियों को कौन सा रत्न पहनना चाहिए। तो मैं उसके लिए कहूंगा कि उनकी जन्म कुंडली के अंदर अगर मेष लग्न हो, सिंह लग्न हो, धनु लग्न हो तो वो लोग माणिक का रत्न अवश्य धारण कर सकते हैं। लेकिन उसमें शर्त यह है कि उनकी कुंडली के अंदर सूर्य नीच राशि में निर्बल न हो और सूर्य 6वें, 8वें, 12वें भाव में नहीं बैठा होना चाहिए। अभी हम लोग और डीप में जाते हैं कि जिसका भी मूलांक 1 होता है उन लोगों को और क्या क्या चीजें हैं वो भी मैं बताना चाहता हूं कि जिनका मूलांक 1 हो उनके लिए शुभ तारीखें कौन सी होती है। तो उनके लिए शुभ तारीखें हैं 1, 4, 10, 13, 16, 22, 28 और 31। ये तारीखें उनके लिए लाभकारी होती है। जिनका भी मूलांक 1 होता है उनके लिए शुभ वर्ष कौन से होते हैं तो वो भी मैं बताना चाहूंगा। जिनका मूलांक 1 होता है उनके लिए शुभ वर्ष 16, 28, 36, 46, 55, 64 और 73 ये उनके लिए शुभ वर्ष होते हैं। जिनका भी मूलांक 1 होता है उनके लिए शुभ रंग कौन से होते हैं तो उनके लिए शुभ रंग होते हैं पीला, सुनहरी, लाल, ताम्रवर्ण और आखिरी में सफेद। ये रंग से उन्हें बहुत लाभ होता है। अगर वो लोग अपने जीवन के अंदर कोई शुभ कार्य करने जाए, जैसे कि इंटरव्यू देने जाए, कोई बड़ा बिजनेस का मीटिंग हो, कोई सगाई के लिए जाए, कोई बड़े फंक्शन के लिए जाए, तो उन्हें पीला, सुनहरी, ताम्रवर्ण, लाल, सफेद इस टाइप के कपड़े पहन के जाने से उन्हें बड़ा लाभ होता है और उनके मान सम्मान में वृद्धि होती है। जिनका भी मूलांक 1 होता है उनके लिए कौन से वार अच्छे होते हैं और उन वारों में कोई काम किया जाए तो उन्हें अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। तो सुनिए, जिनका भी मूलांक 1 होता है वो लोगों को रविवार, सोमवार और गुरुवार के दिन कोई शुभ कार्य करना चाहिए, जैसे कि नई गाड़ी खरीदनी हो, नए घर के अंदर वास्तु पूजा करना हो और उसी दिन गृह प्रवेश करना हो, या फिर कोई बड़ी यात्रा के लिए जाना हो, कोई बड़ा फंक्शन अटेंड करना हो, कोई बड़ी मीटिंग या बड़ा कॉन्फ्रेंस अटेंड करना हो और वो अगर रविवार, सोमवार और गुरुवार के दिन हो तो उन्हें निश्चित लाभ होता है। ये भी मैंने देखा है। जिनका भी मूलांक 1 होता है उनके लिए कौन से महीने ज्यादा लाभकारी होते हैं तो मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, इन महीनों के अंदर उन्हें बड़ा लाभ होता है। और ठीक उसके विपरीत भी जाते हैं कि जिनका मूलांक 1 होता है उन्हें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये सब महीने अच्छे नहीं जाते। उसके बाद आता है जिसका भी मूलांक 1 हो उन्हें कौन से दूसरे मूलांक वालों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए, किसी से प्रेम हो या किसी से बिजनेस में पार्टनरशिप करनी हो तो उन्हें 1, 3, 5 और 9 ये मूलांक वाले व्यक्तियों के साथ रिश्ता रखना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, तो उन्हें निश्चित उनसे लाभ होता है। अभी हम लोग और डीप में जाएंगे कि जिनका भी अंक शास्त्र के मुताबिक मूलांक नंबर 1 हो तो उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। अगर उनकी कुंडली के अंदर सूर्य नीच राशि में निर्बल हो,
सूर्य छठवें, आठवें, 12वें भाव में बैठा हो, सूर्य राहु के साथ सूर्य ग्रहण योग बनाता हो, सूर्य कहीं ना कहीं वृद्ध अवस्था में या मृत अवस्था में हो, तो कौन सा उपाय करना चाहिए? तो सुनिए, पहला उपाय ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ये मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। दूसरा उपाय सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। फिर से कहूंगा, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। रोज सुबह उठकर उन्हें सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और सूर्य को अर्घ्य देते समय सूर्य के 12 नामों का जाप करना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो 27 गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। जिनका भी अंक मूलांक 1 हो, अगर वो लोग गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करें तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, मैं इतना ही कहूंगा कि अंक शास्त्र के मुताबिक जिनका मूलांक 1 आता है वो व्यक्ति स्पेशल होते हैं, बड़े बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, स्वमानी, स्वाभिमानी, शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी, दिमाग से चालाक, चतुर, होशियार, अच्छी स्मरण शक्ति वाले, अच्छी तर्क बुद्धि वाले लोग होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा भी जन्म 19 तारीख के दिन हुआ है, तो 9, 1 और 9, 10, यानी कि मेरा भी मूलांक 1 है। और ये सारी बातें मैं खुद अपने पे आजमाइश कर चुका हूं कि ये सारी बातें सही है। तो अंक शास्त्र के अंदर आज हमने जाना कि जिसका भी मूलांक 1 हो उनके लिए कौन सी चीजें अच्छी होती है, कौन सी चीजें अच्छी नहीं होती है, उनमें क्या गुण होते हैं, क्या अवगुण होते हैं, कौन सी बातों का ध्यान रखना, ये सारी बातों का आज हमने गहराई से स्टडी किया। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा मूलांक नंबर 2 के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।